बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 जुलाई और दिन है मंडे का। दो खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ जी। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हालात वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं और अब ताकतवर ये सोच रहे हैं कि इस मुंतखब हुकूमत की कुर्बानी दे दी जाए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जब आप अपने एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना और खुद को बचाने के लिए आप बारी बारी करके एक एक चीज़ों की जो कुर्बानी है वो देना शुरू हो जाते हैं और इस मुंतखब की भी जो बारी है वो आ रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, क्या चल रहा है, क्या आपसी जो इख्तलाफात हैं वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, ना ही अवामी सपोर्ट मिल रही है और ना ही आलमी सपोर्ट मिल रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो जमानत की दरखास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है इमरान खान साहब की ज़मानत की दरखास्तों पर जो समाअत है वो करेंगे और तहरीक तहफ़्ज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी मुतहरिक हो गया है और 5 अगस्त की जो तहरीक इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है इसका जो हतमी लाहे अमल होगा इसका फ़ैसला किया जाएगा। तहरीक तहफ़्ज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है ये कब इसका इजलास होगा, मीटिंग कब होगी, आपके साथ शेयर करूँगा जी। और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा जी कि अमेरिका से भी जो दाल है वो नहीं गल रही, ख़ास तौर पर मिनरल वाले मामले के ऊपर। और अमेरिका को अब मिनरल वाले मामले के ऊपर हमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़रूरत उनकी कहीं और से पूरी होने लग पड़ी है। तो आलमी और अवामी दोनों सपोर्ट्स अब ख़त्म हो चुकी है और प्रेशर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इन मुंतखब की कुर्बानी देने का जो फैसला जी वो किया जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है जी। सुहेल वड़ाइच जो हैं जी उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम का सिर्फ मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका क्योंकि मुझे मालूम है कि सुहेल वड़ाइच जो हैं उनके हवाले से अवामी ख्यालात क्या हैं। सिर्फ मुख्तसर, क्योंकि वो ज़रा ताकतवरों के ज़्यादा करीब भी हैं और वहाँ का अक्सर जो बयानिया है वो भी आगे टो करते रहते हैं, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। वो क्या लिखते हैं, एक मुख्तसर सी 3-4 लाइनें आपके सामने रखता हूँ। वो लिखते हैं कि तजादिस्तान की अंदरूनी लड़ाई जो कि आज के दौर की जंगों की माँ कहलाएगी, इसमें एक तरफ ये नज़रिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हुकूमत रियासत के लिए एजाज़ नहीं बल्कि बोझ है। इस नज़रिए के हामी हलकों ने सदर जरदारी और शहबाज शरीफ की गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की एक बाकायदा चार्जशीट बना रखी है। क्या कह दिया गया जी कि रियासत जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जो है जी ये उनके लिए बोझ बन गए हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी कि जब आप कहीं पर चोरी या डाका मारते हैं, बहुत सारा माल आप साथ लेकर जाते हैं और आपके पीछे पीछे जो है वो पुलिस भी भाग रही होती है आपको पकड़ने के लिए। तो जब आप फंस जाएं तो फिर आप क्या करते हैं कि अपना जो बोझ है वो कम करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोअर चीज़ों से कुर्बानी देना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ की भी कुर्बानी दे दो, इस चीज़ की भी कुर्बानी दे दो। इमरान खान के अगेंस्ट तमाम हदों को, तमाम लिमिट्स को क्रॉस किया गया जो जुल्म जबर फस्तायत इमरान खान के साथ की गई। तो ये एक किस्म का अपने ऑप्शंस को कम करना था क्योंकि उस जुल्म जबर फस्तायत का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीटीआई वाकई मजीद कुंदन बनती जा रही है। अभी भी जो लीडरशिप पीटीआई की है ना, जो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं, तो एक्सपोज हो गए हैं। पीटीआई के अंदर भी लोग बहुत सारे पहले चले गए और जो वाकई इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं ना वो भी सामने आ गए हैं, जो कि अभी जेलों में है, यास्मीन राशिद वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक जिस चोर बैग फेंकता जाता है ना कि अब इतने सारे बैग हैं कैसे लेकर जाऊँगा, स्पीड मेरी आहिस्ता हो जाएगी, मैंने पुलिस से आगे तेज़ भागना है। तो यहाँ पर पुलिस असल में अवाम है, इमरान खान है, वो आपके पीछे आ रहा है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ करें, लेकिन इमरान खान इनके पीछे आ रहा है। और इमरान खान साहब के भी ये अल्फाज थे कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद को बचाने के लिए एक एक करके सारी चीज़ों की कुर्बानी देना शुरू हो जाएंगे। और अब वक्त है जी इस मुंतखब हुकूमत की कुर्बानी का और इस हवाले से चीज़ें जो है वो चल रही हैं और दोनों तरफ से खींचातानी भी शुरू हो चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले जो ताकतवर हल्के हैं जी ये क्या कर रहे हैं ये भी आपको मैं बताता चलूँ जी। अच्छा, इस पर एक तो ऐसा क्यों किया जाएगा इसकी रीज़न भी सुन लें। ज़ाहिर सी बात है जब आप अपनी कदर अवाम में खो बैठते हैं तो किसी ना किसी के ऊपर जो मलबा है वो आपने डालना है, तो मलबा अब इधर डाल दिया जाएगा
हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी कर ली जाएं, लेकिन इस सूरत में इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई का मतलब ये है कि सारे अंदर हैं। इमरान खान साहब को अब शायद शिफ्ट भी जो है वो कर दिया जाए। मुनीब फारूक जो हैं उनको भी सब जानते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, शायद उनको सख्तियां कम करके सहूलतें वगैरह कुछ दे दी जाएंगी, लेकिन उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर बाहर निकाला गया तो फिर तो ये सारे जो है वो अंदर होंगे। और ये अब ये समझने लग पड़े कि जब तक हम इक़्तिदार में हैं तब तक हम हैं, जैसा इक़्तिदार गया, इमरान खान आया तो हम सब तो गए, इसलिए इमरान खान को अंदर ही रखना है। तो इस तरह से कोई मुझे ऐसा मंजरनामा लग रहा है कि इस तरह का जो है वो कुछ होगा। बहरहाल जी, एक तो ये सुहेल वड़ाइच की जानिब से ये कॉलम लिखा गया, और ये वही सुहेल वड़ाइच जिन्होंने इमरान खान साहब के टाइम पर जब उनकी हुकूमत थी तो कहा था जी कि हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली हो रही है। फिर बाद में हमने देखा ग्रोहों में तब्दीली हुई, और फिर उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब को किस तरह से जो है वो हटाया गया। वो साइफर की कहानी और वो सारी चीज़ें जो है वो सारी हिस्ट्री पर मौजूद है, उनको रिपीट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जी, ये ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इनका ज़रा बयान सुनिए। कहते हैं जी, ट्वीट इन्होंने किया है, सियासी कायदीन, आला अस्करी व अदालती शख्सियात और सहाफ़ती सरखेलों के नाम तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये अपने रहबरों के ऊपर गिला कर रहे हैं कि ये आपने हमें कहाँ पर फंसा दिया, नून लीग के अंदर ही। इनकी ट्वीट का ये मतलब निकल रहा है। और ये कहा जा रहा है जी कि ताकतवर जो है उनका ये रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रही है। नवाज शरीफ को भी 2 मरतबा निकाला गया, कोई भी माइनस नहीं होता, और ये किसी टाइम भी पलट जाते हैं। और फिर जब ये एकदम पलटते हैं ना, तो जिनको आप कहते हैं ना कि माइनस हो गया, वो अचानक से प्लस भी हो जाता है। ये एक तरह से साद रफ़ीक जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ की भी एक जो स्टेटमेंट थी जी वो सामने आई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि जब आर्मी चीफ बनाने का टाइम आया तो उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों ये नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब जो उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। ये बात अभी क्यों बताई जा रही है? और फिर इसमें एक एलिमेंट आपने याद रखना है कि अक्टूबर के नवंबर में गालबन एक्सटेंशन का मामला भी ओपन होना है, तो उसके करीब करीब ये जो सारे मामलात हैं जी वो हो रहे हैं। और इवन के इनकी मीटिंग्स के अंदर ये कहा जा रहा है जी, इनके अंदर जो इनके पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि हम सियासी तौर पर दफन हो चुके हैं, और जितना हम डिले करेंगे ना, जितना हम ये इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे, मुस्तकबिल की जो सियासत है वो भी दफन होती जा रही है। यानी कि मुस्तकबिल के नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो ये उन्होंने लीडर बनाए हुए हैं, एक मरियम नवाज़ और एक बिलावल जरदारी, ये दोनों भी दफन हो चुके हुए हैं, इनकी जो सियासत है वो भी। तो एक तो ये चीज़ हो गई जी। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, 8 दरख्वास्तें थी जी। ये हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई थी और फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनको चैलेंज किया है। ये लास्ट वीक में दरख्वास्तें दायर हुई हैं और आज मंडे वाले दिन काज लिस्ट सामने आती है। और ये ख़बर है जी कि ये ज़मानतें समात के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं और कल इनके ऊपर समात होने जा रही है। कल यानी कि मंगल वाले दिन, और कल तारीख बनती है 29 जुलाई। तो इमरान खान साहब की ये ज़मानत की दरख्वास्तें भी समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी और एक और जज साहब हैं जो नए तैनात किए गए हैं 26वीं तरमीम के बाद, वो इन ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर जो समात है वो करेंगे। तो देखें कि इस केस का फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि ये बहुत कुछ वाज़े कर देंगी कि आगे जो हालात है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। खैर, इनमें अगर इमरान खान साहब की ज़मानतें एक्सेप्ट हो भी जाती है तो इमरान खान साहब स्टिल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर इतने सारे केसेस हैं। तोशा खाना में तो अभी सज़ाई मुअत्तल नहीं हुई, वो तो मामला ही हाई कोर्ट में लटका हुआ है, 6-7 महीने से ही लटका हुआ है। फिर दूसरा, ये तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म मुतहरिक हो चुका है जी। एक 31 जुलाई को और 1 अगस्त को लगातार 2 दिन इनकी मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में 5 अगस्त की तहरीक का फ़ाइनल जो फ़ैसला है और जो लाहे अमल है इस हवाले से तय किया जाएगा। फ़ैसला तो इमरान खान साहब कह चुके हैं 5 अगस्त का, लेकिन लाहे अमल दिया जाएगा कि जो तहरीक है कैसे आगे जो है वो चलानी है। तो ये प्लेटफॉर्म भी मुतहरिक हो चुका है। तो हर तरफ से जो प्रेशर है जी वो बनता जा रहा है। ऊपर से अमेरिका से जो एक उम्मीद थी, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई थी जी के मिनरल्स जो हमारे पास हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो अमेरिका को दी जाएंगी और उसके बदले में क्या होगा जी कि वो हमारी मुंतखब रजीम के ऊपर हाथ रख देगा। हमें अवामी दबाव तो है ही है, लेकिन जब इंटरनेशनली हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा तो फिर
हमें सपोर्ट मिलेगी तो फिर हम यहाँ पर भी मामला दबा लेंगे। लेकिन अब बैड लक इसको कहें या इमरान खान साहब जो है वो उनको ये एक मदद एक इस तरह से है जी कि पहले अमेरिका जो अपनी ये मिनरल्स की एक वो ज़रूरत पूरी कर रहा था, वो चीन से इस तरह से कर रहा था कि चीन जो है वो 70% ये इंपोर्ट करता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी। तो चीन ने जब सदर ट्रंप आए और फिर उसके बाद जो पाबंदियाँ चीन के ऊपर टैरिफ और ये सारे मामला चले, तो चीन ने भी ये जो मिनरल्स थे जी ये देना बंद कर दिए थे, अमेरिका को सेल करना उसने बंद कर दिए थे। तो अब ये है जी कि ये जो पाबंदी है ये हटने जा रही है, क्योंकि एक तिजारती जो मुआहदा है वो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, और वो होने के बाद ये जो है इस चीज़ की भी जो तिजारत है और जो अमेरिका की ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी होने लग पड़ेगी। तो अमेरिका की ज़रूरत जब यहाँ से पूरी होने लग पड़ेगी तो वो आया क्यों यहाँ की मिनरल्स में इस तरह से इंटरेस्टेड होगा जी कि यहाँ पर पहले आकर उन्होंने टीम्स आनी है, उन्होंने अंदाज़े लगाने हैं। वैसे तो अंदाज़े लगाए गए हैं जी कि वाकई मिनरल्स हैं, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च और नताइज लेने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर निकालने का सिलसिला शुरू होगा, तो उसमें तो 5-10 साल लग जाएंगे, वो तो बड़ा लंबा अमल है। तो चीन से मिल रही है तो वहाँ से पहले भी ले रहा था, अब भी लेना शुरू कर देगा। तो ये जो प्लान है जी, जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो बज़ाहिर फ्लॉप हो चुकी है। और मतलब है कि यहाँ से भी जो एक मतलब जो हिमायत थी ना, ज़ाहिर सी बात है, फिर हिमायत किस चीज़ के बदले आप लें। ऊपर से अमेरिका में इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं, सलमान और कासिम, वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की हैं। उनकी कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो अभी तक मीडिया से या पब्लिक से छुपाई गई हैं, और वो मुलाकातें ट्रंप के बड़े करीबी साथियों से उनकी जानिब से की गई हैं। जो मुलाकातें हुई हैं ना, जिनमें सेनेटर्स हैं या उनके कांग्रेसमैन हैं या रिचर्ड ग्रैनल हैं, ये जो विल्सन है, ये तो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका तो आप मुलाकात करेंगे तो इन्होंने खुद ही पिक्चर्स ट्वीट कर दी। नहीं तो इमरान खान के बेटों से अभी तक आपने कोई अपीयरेंस उनकी मीडिया में नहीं हुई, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई उन्होंने ट्वीट इस तरह से नहीं की जी कि हमारी वामाकिन से जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। बहरहाल जी, अब ये खबर सामने आई कि उनकी वहाँ पर ट्रंप के बहुत करीबी लोगों से भी जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, और ये मुलाकातें अभी खुद जाहिर नहीं की जा रही। दोनों बेटे इमरान खान साहब के वापस गए हैं लंदन, वहाँ पर मज़ीद जो है वो मशवरा वगैरह चीज़ें वगैरह डिसाइड की जाएंगी, और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आना है। ये जो इमरान खान साहब की मुंतकली का मामला है शायद, या ये जो अब खबरें आ रही हैं ना मुनीब फ़ारूक के थ्रू के इमरान खान साहब को कुछ सहूलियात जो हैं वो दे दी जाएंगी, या आप यूँ कहेंगे जो सख्तियाँ हैं, जो बुनियादी सहूलियात उनकी थी उनको नहीं दी जा रही, तो वो दे दी जाएंगी। तो वो भी शायद इस वजह से दे दी जाएंगी कि इमरान खान साहब को एक इस्लामाबाद में जो जेल बन रही है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, और फिर उसके बाद वो चीज़ें वो सहूलियात भी उनको दे दी जाएँ, ताकि कोई विजिट करे तो वो आकर देखें नहीं जी इमरान खान के पास तो ये तमाम तर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। तो बहरहाल ये भी हो सकता है, लेकिन खैर ये अब इस वक्त जो है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो छोड़ना, इमरान खान साहब को जेल से निकालना, ये तो मकसद भूल जाए ना कि जो ताकतवर हैं कि वो ऐसा कभी भी चाहेंगे, क्योंकि उनका जो इक़्तिदार है वो अब इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जब तक इक़्तिदार में है तब तक बच्चियों में, इक़्तिदार से हम गए, इमरान खान आ गया तो सारे हम अंदर हैं। तो इसलिए जी आहिस्ता आहिस्ता करके कुर्बानी देने का भी सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, अगली खबर जो आप साथ शेयर करनी है जी, मैं देख लूँ। एक ट्वीट जो है वो किया गया है मलिहा लोधी साहिबा की जानिब से। ये बेसिकली पाकिस्तान ने जी निशान इम्तियाज़ जो है वो दिया है जी। ये अमरीकी जर्नल है माइकल ई कुरीला। अच्छा, इन जनरल साहब के हवाले से ये कहा जाता है जी कि ये इसराइल के बड़े करीबी हैं और इनको ये जो एजाज़ है वो दिया जा रहा है। और ये मलिहा लोधी साहिबा जो हैं वो ये ट्वीट करती हैं और उनकी जानिब से ये लिखा गया है जी कि और इसराइल का जो अटैक था ईरान के ऊपर, उसमें भी जो है वो इन्होंने एडवोकेट जो किया है, ये भी इनकी भी उसके अंदर मर्जी थी या इन्होंने भी जो है वो चीज़ें की हैं। तो अब ये क्या मामला है, इसको जो है वो हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं इसराइल को तस्लीम करने के मामले से, उसके साथ अगर जोड़ कर देखें, क्योंकि इस हवाले से भी जो डिस्कशन है वो शुरू हो चुकी है कि अगर तस्लीम किया जाएगा तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और नहीं किया जाएगा तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि हमारा तो शुरू से इसी चीज़ के ऊपर हम खड़े हुए हैं जी कि तस्लीम नहीं करना है। तो अब ये जो इसराइल के करीब जनरल्स हैं उनको ये निशान जो है वो देना, उनके करीब होना,
तो अब वहाँ पर तो कोई मामला नहीं पक रहा है, क्योंकि यहाँ से तो हर जगह से जो नाकामी और महासे वो हो चुकी है। तो देखें जी इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।